వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ओम नमो वेंकटेशाय। ओम श्री गोविंदराज परब्रह्मणे नमः। भक्तजनों को सादर नमस्कार। आज गोविंदराज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के तृतीय दिन है और हम भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले गोविंदराज स्वामी सिंह वाहन पर आरूढ़ हैं। ब्रह्मोत्सव में सिंह वाहन का दृश्य भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री वेंकटाचल विभो परावतारा गोविंद राज गुरु गोप कुलावतारा श्री पुराधीश्वर जयाधिमा देवदेवा नाथ प्रसीद नत कल्पतरो नमस्ते। सिंह यहाँ केवल पशु नहीं बल्कि शक्ति है, राजसत्ता और धर्म रक्षण का प्रतीक है। जब श्री गोविंदराज स्वामी सिंह वाहन पर विराजते हैं तो उसका अर्थ है वे धर्म की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। यह वाहन अधर्म पर विजय और सुरक्षा व संरक्षण की दिव्य घोषणा करता है। भक्तों को यह संदेश है कि भगवान स्वयं शक्ति के सिंहासन पर आरूढ़ होकर जगत का संचालन करते हैं। देखिए उस सिंह वाहन के वैभव को देखिए, भगवान की उस भव्य मूर्ति की दर्शन कीजिए। अनेकों तरह के फूलों से भगवान को सजाया गया है, गजमालाएं हैं, रत्न जटित आभूषणों से भगवान को सजाया गया है। कितने सुंदर दिख रहे हैं स्वामी गोविंदराज स्वामी। सिंहवाहन पर शोभायमान गोविंद का स्वरूप भक्तों के लिए केवल दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे वैकुंठानुभव कहा जा सकता है।
भगवान को स्वर्ण, रत्न और पुष्पों से जिस प्रकार से अलंकृत किया जाता है, यह इनसे ही, इन सभी रूपों से ही हम इतना प्रभावित हो जाते हैं और उनका हमेशा स्मरण करते रह जाते हैं। देखिए, इस भव्य मूर्ति की जो दर्शन करने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जिस मनुष्य में, जिनमें भी जिस प्रकार की भय रहता है वह दूर हो जाता है, वह निडर हो जाता है। तो यही जो संदेश देता है यह सिंहवाहन, और सिंहवाहन के माध्यम से एक भक्ति का प्रवाह भी जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि नरसिंह अवतार का द्योतक के रूप में भी इस सिंहवाहनादि रूढ़ गोविंदराज स्वामी हमें बताते हैं। गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव में जब हम भगवान के दिव्य स्वरूपों का चिंतन करते हैं, तब प्रत्येक वाहन और प्रत्येक लीला केवल एक उत्सव नहीं रहती, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश बन जाती है। विशेषकर जब नरसिंह अवतार की दिव्यता और सिंह वाहन का समन्वय देखा जाता है, तो वह दृश्य भक्त के हृदय में अद्भुत श्रद्धा और आत्मचिंतन का उदय करता है। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं सिंह वाहन पर आरूढ़ गोविंदराज स्वामी, और यह यात्रा जो है कोई मामूली यात्रा नहीं है, यह शोभा यात्रा है भगवान गोविंदराज स्वामी की। और जिस प्रकार से नगर की शोभा भी बढ़ाने के लिए ही स्वामी आज उस नगर की वीथियों में, यानी कि तिरुपति शहर की वीथियों में पधारने वाले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं नगाड़े बजाते हुए इस शोभा यात्रा में सब कलाकार वृंद नगाड़े ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों, यानी कि मंगल ध्वनि से पूरा शहर जो है वह गूंज रहा है। देखिए, उस भव्य दिव्य मूर्ति के दर्शन मात्र से ही सारे भय जो है वह दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से यह सिंह वाहन पर आरूढ़ भगवान गोविंदराज स्वामी का स्तुति भी इस प्रकार से किया जाता है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम। जिस प्रकार से जो भी यह स्तोत्र उनका स्तुति की करता है, उसके सारे शत्रु जो है वह नाश हो जाते हैं। शत्रु नाश ही नहीं, जिस रूप से मनुष्य में जो भी प्रकार की डर रहती है वह भी डर, यानी कि उस भय से भी वह दूर रह पाता है। ऐसे अत्यंत प्रभावशाली जो वाहन है जो आज हम देख रहे हैं, गजराज को देखिए, जो ऐश्वर्य के प्रतीक, शुभता के प्रतीक माने जाने वाले गजराज भी आज शोभा यात्रा में हैं। यह गोविंद की शोभा यात्रा है। गोविंदराज स्वामी का जो वाहन सेवाएं लगातार 2 दिन से आरंभ हुआ है, जैसे कि ध्वजारोहण और उसके बाद महाशेष वाहन पर पधारे थे भगवान गोविंदराज स्वामी, और उसके बाद लघुशेष वाहन, और कल रात हंस वाहन पर आरूढ़ होकर सकल जनों को जो सकल विद्याओं को प्रदान करने के बाद आज वे
आए हैं इस अत्यंत प्रभावमयी सिंह वाहन पर विराजित होकर भक्तजनों के बीच वे आ रहे हैं। क्योंकि जो भक्तजन उनके जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे भक्तजनों को दर्शन देने के लिए मानो इस शोभा यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं महिला मणि जो नृत्य करती हुई उनके भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनके हस्त को देखिए, शुभ प्रद करने वाले जो हस्त रत्न जटित हस्तों के साथ यानी कि अभय प्रदान करते हुए गोविंद राज स्वामी यहाँ पर सिंह वाहन पर आरूढ़ हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर यह स्पष्ट किया कि वे जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप के अहंकार का नाश करते समय उनका रूप न तो पूर्ण मानव था और न ही पूर्ण सिंह। यह अद्भुत संयोग बताता है कि परमात्मा समय, रूप और नियमों से परे हैं। वे अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना करते हैं। अब इसी भाव को जब हम गोविंद राज स्वामी के ब्रह्मोत्सव में सिंह वाहन के साथ अगर समन्वय करके देखते हैं तो उसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। सिंह केवल एक वाहन नहीं बल्कि शक्ति, निर्भयता और राजसी वैभव का प्रतीक है। भगवान जब सिंहासन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं तो यह संदेश मिलता है कि धर्म की रक्षा करने वाला परब्रह्म स्वयं सर्वोच्च शक्ति के आसन पर स्थित हैं। देखिए यह सारा सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है जो श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को, इन उत्सवों को देख सकते हैं। क्योंकि कोई यहाँ पर एक उत्सव नहीं, तिरुमला और तिरुपति में कई उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इन सारे उत्सवों का प्रथम उद्देश्य भी यही है कि लोक कल्याण के लिए, यानी कि यह पूरा जगत रक्षक के रूप में माने जाने वाले स्वामी कलयुग के कुंठ देव जो हैं वेंकटेश्वर स्वामी, और भगवान के उस रूप के जो स्वरूपों के जिस प्रकार के उत्सव मनाया जाता है, उन उत्सवों से यह लोक जो है, यह विश्व जो है, वह हमेशा शुभदायक रहेगा। इसीलिए इस प्रकार के उत्सवों को मनाया जाता है। देखिए उन भगवान की सेवा करने से हमें सारे कष्ट दूर होते हैं। तिरुपति पुरमुलोन तिरमुगा शयनिंచి కురిపించు వరములను గోవింద రాజా గోవింద రాజా తిరుపతి పురములోన తిరముగా శయనించి కురిపించు వరములను గోవింద రాజా గోవింద రాజా
प्रपन्न कुल नायका भाष्यकारा संकल्प कल्पतरु दिव्य फलात्मन श्री शेष शैल कटकाश्रित शेष साइन गोविंद राज विजयी भव विश्वमूर्ते। आज के जो ब्रह्मोत्सव के वैभव को दिखा रहा है, यह सिंह वाहन का जो अत्यंत प्रभावशाली वाहन के रूप में बताने वाले सिंह पर आरूढ़ हैं भगवान श्री गोविंद राज स्वामी। आज हम देख सकते हैं वास्तुकला और चित्रकला से अत्यंत शोभायमान गोपुर का दर्शन हम कर रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न अवतारों को भी यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो वेश धारण करके और साथ ही यहाँ अनेकों महिला मणियों के माध्यम से जो नृत्य हो रहा है, यह सब मंगल ध्वनियों के बीच यह शोभा यात्रा अत्यंत वैभवपूर्ण ढंग से जो निकल रहा है। देखिए यहाँ पर गोविंद नाम स्मरण जो है वह इन तिरुवीतियों में गूंज रहा है। गोविंदा गोविंदा कहते हुए जिस प्रकार से भक्तजन इस शोभा यात्रा में वे अपने भक्ति को दर्शाते हुए नाम स्मरण करते हुए वे इस आगे बढ़ रहे हैं इन शोभा यात्रा में। आज का यह सिंह वाहन दो रूपों में जो समझाया जाता है, जिस प्रकार से शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, यानी कि भगवान शांत भी हैं और सर्वव्यापक भी उनकी स्थिति सभी रूपों में समान रूप से व्याप्त है। इसी कारण जब वे सिंह वाहन पर आरूढ़ होते हैं तो वह शक्ति और सौम्यता दोनों का संतुलन दर्शाता है। शास्त्रों में सिंह को सिंहो नादेन दिग्विदिक्षतु कंपयन कहा गया है, अर्थात सिंह की गर्जना से दिशाएं भी कंपित हो जाती हैं। आप देखिए जिस प्रकार से वह सिंह जिस तरह से गरजता है, वह सब दूर दराज के प्रांतों को भी वह डरा देता है। सिंह की गर्जना से दिशाएं भी कंपित हो जाती हैं। यह प्रतीक है कि जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं तो अधर्म की सभी शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। आज का यह सिंह वाहन उसी रूप का दर्शन है, यानी कि आज के इस सिंह वाहन को हम और अन्य दो रूपों में भी इसको समझा जा सकता है। एक है नरसिंह रूप जो अधर्म के विनाश की चरम अवस्था और दूसरा है सिंह वाहन जो धर्म की राजसी प्रतिष्ठा और निर्भयता का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि भयाद धावति असत्यम धर्मः सिंह इव तिष्ठति, अर्थात असत्य भय से भागता है जबकि धर्म सिंह के समान स्थिर और अडिग रहता है। मतलब जो भी असत्य बोलते हैं वह हमें कभी भी साझेदारी नहीं देती। हमेशा मनुष्य को सत्य मार्ग पर ही और सन्मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो सत्य का मार्ग अपनाता है उसको किसी प्रकार के क्लेश कष्ट नहीं होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सत्य मार्ग जो है वह अत्यंत कष्टदायक होता है, लेकिन अंत में जो मोक्ष प्राप्त होता है वह तो सबके लिए अत्यंत हर्षणीय माना जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा सत्य मार्ग को ही अपनाना है। और यह धर्म जो है वह भी, जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है वह धर्म का पालन भी करता है और धर्म भी उसकी ओर ही रहती है।
ब्रह्मोत्सव में जब भगवान विभिन्न वाहनों पर दर्शन देते हैं, तब सिंह वाहन का दर्शन विशेष रूप से यह स्मरण कराता है कि भगवान केवल रक्षक नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान शासक भी हैं। उनका स्वरूप कभी नरसिंह के समान उग्र और कभी भगवान विष्णु के समान सौरम्य और सौम्य होता है। भक्त का जीवन भी सिंहवत निर्भय होना चाहिए। शास्त्रीय भावों में नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि भक्त रक्षणाय एव ही भगवान सर्वरूपेण प्रकटते, क्योंकि भगवान भक्तों के निकट रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, इसीलिए उनको शरणागत वत्सल, आश्रित वत्सल कहा जाता है। देखिए, भगवान को जिस प्रकार से इस गोपुर के भीतर जो भी व्यक्ति दर्शन करता है, कहा जाता है कि उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो आज गोपुर के बीचों बीच भगवान का यह वाहन है, सिंह वाहन। अत्यंत रमणीय प्रभावशाली वाहन पर जो भगवान गोविंद राज स्वामी आरूढ़ हैं और जगह जगह पर उनको आरतियां चढ़ाते हुए यहाँ पर जिस प्रकार से यह शोभा यात्रा निकल रही है, इससे हमें एक प्रकार से निर्भय रहने का संदेश प्राप्त होता है। धर्मस्य प्रतिष्ठा निर्भयत्वे एव भवति, यानी कि जो धर्म का आधार जो है वह निर्भयता है। इस सब का संदेश देते हुए गोविंद राज स्वामी ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर नगर वीथियों में भक्तों के बीच आए हैं और यहाँ कलाकार जो हैं वे अपने अपने प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम देख सकते हैं अनेकों प्रांतों से यहाँ पर आए हुए हैं भक्तजन और वे कलाकार भी यहाँ पर आए हुए हैं और जिस प्रकार से उनकी जो भी जिस प्रकार की कलाओं को यहाँ दर्शा रहे हैं, यह अत्यंत रमणीय है। जियर स्वामीगण के भी दर्शन कीजिए, अर्चक गण हैं, यानी कि यह शोभा यात्रा इसी से पता चलता है कि कितनी शोभायमान ढंग से यह जो शोभा यात्रा निकली है। और यहाँ यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव है और इस ब्रह्मोत्सव में विभिन्न प्रकार के अवतारों में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होते हैं भगवान गोविंद राज स्वामी। आज का अवतार जो है वह एक प्रकार से नरसिंह अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। यह अवतार जैसे आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुआ था और इस अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यपु का अंत करना था। नरसिंह अवतार का महत्व कि कई प्रकार से, क्योंकि वह अवतार एक सामान्य अवतार नहीं है, वह धर्म की रक्षा, भक्ति की शक्ति, अहंकार का विनाश, यह सब दर्शाता है। यह अवतार दिखाता है कि जब अधर्म और अत्याचार बढ़ जाते हैं तब ईश्वर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। प्रहलाद की अटूट भक्ति यह संदेश देती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों।
కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు, గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గొప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు, కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు, కొప్పుపై చూగులతోడి గోవిందరాజు, కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు, కుప్పి కటారములతోడి గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు, గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, కురులు దూవించుకొని గోవిందరాజు, తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి, తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి, కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు, కురిసి వరములెల్ల గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. ఓం నమో వెంకటేశ. దేవ ప్రసీద కరుణాకర భక్తవర్గే సేనాపతి ప్రణిహిత కిల
लोकभारा श्रीनिवास दिव्य नगराधिप राजराजा गोविंद राजा विजयी भव वेद वेद्या। आज गोविंद राज स्वामी के इस भव्योत्सव में यानी कि इस भव्य ब्रह्मोत्सव में सिंहवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। तिरुपति के पावन धरती पर आज दिव्य आलोक बिखेरते हुए श्री गोविंद राज स्वामी सिंहवाहन पर आरूढ़ हैं। भक्तों को जिस प्रकार से वे दर्शन दे रहे हैं और वे उनको भक्तजनों को प्रभावित कर रहे हैं, यह जो जिस प्रकार का वाहन जो है, उस वाहन से हमें ऐसा लगता है कि भक्त को हमेशा भगवान के प्रति जो भक्ति करना चाहिए और जो भगवान के प्रति उनका नामस्मरण करता है, उसको सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, यह पूरा जो वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य स्वामी का दिव्य विग्रह स्वर्णाभूषणों और पुष्पमालाओं से अलंकृत है और आज गोविंद राज स्वामी का वह ठेठ भाट वाले जो रूप को हम देखने से ऐसा लग रहा है मानो स्वयं वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं भगवान गोविंद राज स्वामी। यह अत्यंत रमणीय अवतार के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि है तो यह देखने के लिए भयानक रूप, लेकिन अब देखिए मंत्रोच्चारण का
खंडे ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो गोविंदराज परब्रह्मणे नमः। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिंदु समप्रभम। अभी हम लोगों ने जो दिव्य प्रबंध का पारायण को करते हुए, क्योंकि ये सभी जो है वैखानस आगम पद्धतियों में किए जाने वाला अत्यंत प्रभावशील जो शास्त्रों का अनुसरण करने वाले जो प्रक्रियाएं हैं और भगवान के जो सारे जो अनुष्ठानों को इसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। तो आज का यह वाहन जो है सिंह वाहन, वो एक प्रकार से भगवान नरसिंह और प्रहलाद के भक्ति को भी दर्शाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह और प्रहलाद का संबंध जो है वह भक्ति, संरक्षण और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रहलाद असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु स्वयं को सबसे बड़ा मानता था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यपु ने कई बार प्रहलाद को मारने का जो प्रयास किया, क्योंकि वह विष्णु भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः जब हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में भी है, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। नरसिंह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था, न पूरी तरह मनुष्य न पशु। उन्होंने संध्या समय द्वार की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा से मिले वरदान की सभी शर्तें टूटे बिना उसका अंत हुआ था। भगवान नरसिंह की विशेषता धर्म और भक्तों की रक्षा का प्रतीक, अत्यंत उग्र लेकिन अपने भक्तों के लिए करुणामय, यह दिखाते हैं कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। अन्याय और अहंकार के विनाश का संदेश देते हैं। और प्रहलाद यानी कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त माने जाते हैं। उनका जो अटूट भक्ति और विश्वास का आदर्श है। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा प्रहलाद ने। क्षमा, धैर्य और सत्य निष्ठा के प्रत्येक माने जानते हैं प्रहलाद। जो सच्ची भक्ति भय से बड़ी होती है, अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो यह सब संदेश देते हुए ही आज भगवान गोविंद राज स्वामी इस सिंह वाहन पर आरूढ़ हैं। सिंह का जो दूसरा नाम जो है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भी बताया जाता है कि उनको सिंह के रूप से उनका स्तुति किया गया था। तो इसीलिए इस सृष्टि में सिंह से बढ़कर यानी कि सिंह की अलग ही विशिष्टता है। भागवत पुराण में भी श्री महाविष्णु को नरसिंह अवतार की प्रत्येकता के बारे में बताया जाता है, जैसे दुष्ट उनका शिक्षण करना और शिष्टों का रक्षण करना, जो नरसिंह का स्वरूप के रूप में। तो इसीलिए आज स्वामी इस ब्रह्मोत्सव के वेला सिंह वाहन पर आरूढ़ हैं। यह योग दर्शन में जो वहन शक्ति की, शीघ्र गमन शक्ति की आदर्श के रूप में भी सिंह को बताया जाता है। इसीलिए
जो भी व्यक्ति इस सिंह वाहन पर आरूढ़ स्वामी की सेवा करते हैं उनको सिंह बल प्राप्त होता है, यानी कि वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए यहाँ वेद पाठ करते हुए जो अर्चक गण हैं, जियर स्वामी गण भी वहाँ वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए वे लोग भी वहां पर हैं। तो इस प्रकार से यह जो शोभा यात्रा जो है वह अत्यंत शोभायमान ढंग से नगर के जो तिरुवीथियों में हो रही है। और हम सब, यह हमारा जो अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसको घर बैठे इन सब का वीक्षण श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि यह अत्यंत मंगलमय वातावरण को बना रहा है। जैसे जैसे स्वामी का जो वाहन आगे बढ़ता है उससे सभी जो भक्तजन हैं उसी प्रकार के बल को, उसी प्रकार के शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है और इतना प्रभाव जो दे रहा है यह सिंह वाहन, और कितनी ही ठेठ भाट के साथ हरि अवतार, यानी कि सिंह यानी कि हरि का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ भगवान विविध वाहनों के माध्यम से अपने अवतारों का भी उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न अवतार जो हैं, यह जो पूरा विश्व जो है वह जगत रक्षक स्वामी के अंतर्गत ही है। और स्वामी नरसिंह अवतार में आज हमें दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि जिन अवतार जो भी हुए हैं वे सारे अवतार इस लोक रक्षा के लिए ही, इस विश्व की रक्षा हेतु ही किया गया था। धर्म की रक्षा और अहंकार का विनाश करना ही स्वामी का जो मुख्य उद्देश्य होता है। वे हमेशा भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। यह जो सिंह अवतार जो जैसे हम देखते हैं, यानी कि नरसिंह अवतार, उसमें उनकी कठोरता दिखाई पड़ता है, लेकिन सिंह यानी कि जो बहुत ही भक्ति शक्तिशाली है और वो किसी प्रकार के भी व्यक्ति को वह झट से मिटा देता है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि वह सिंह का जो है वह क्रूरत्व है। लेकिन जैसे ही यहाँ उस नरसिंह अवतार में भगवान जैसे ही उन्होंने अवतार लिया, वह तो अपने भक्त के रक्षा के लिए वह अवतार है। तो इससे यही पता चलता है कि कठोरत्व में भी करुणत्व है, यानी कि जितने भी कटु होते हैं फिर भी उनका मन जो है वह अत्यंत करुणामय है। तो इसीलिए नरसिंह अवतार में भगवान गोविंद राज स्वामी आज हमें दर्शन दे रहे हैं। और यह सिंह जो है वह अत्यंत शक्तिशाली रूप में यहाँ दिख रहा है, और भक्तजन भी भगवान के दर्शन मात्र से वे अत्यंत जो खुश हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी स्वयं यहाँ पर अपनों को, भक्तों को देखने के लिए इन तिरुवीथियों में आए हुए हैं। और गोपुर दर्शन जो है यहाँ कई लगभग 11 जो कलशों से युक्त है गोपुर, और जिस तरह से हमारे जो वाङ्मय में लिखा हुआ है कि जो भी गोपुर दर्शन करते हैं, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले गोपुर का दर्शन करना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। कई लोगों ने कई प्रकार से भगवान का जो नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को वरदानों को प्राप्त करना है
तो हमें हमेशा उनके प्रति भक्ति तत्पर होकर रहना चाहिए। वैसे भी भगवान किसी प्रकार के जो मनोतियों को पूर्ण करने वे हमेशा आगे रहते हैं। तो जो भी भक्त अपने मन से उनकी जो ध्यान करते हैं, वह स्वच्छ मन से जो भी उनका ध्यान करता है उसकी रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए जीवन में भगवान का नाम, विनम्रता और धर्म का मार्ग कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सर नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि सत्य की कभी हार नहीं होती, भक्त कभी अकेला नहीं होता और अहंकार का अंत निश्चित है। इसलिए जीवन में भगवान का नाम, विनम्रता और धर्म का मार्ग हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में वे आ सकते हैं। तो इसीलिए भक्तों, हमें अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में जो हिरण्यकश्यप दिखता है और हमारे भीतर प्रहलाद भी है जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के रूप में, जब मन में ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు. గొల్లెతలిందరు కొలువు సేయగా అల్లదే సరసమాడుచును, గొల్లెతలిందరు కొలువు సేయగా అల్లదే సరసమాడుచును, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు, తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో పొల్లున నవ్విని గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు. పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడవి వారల కుచములంటుచును, పడతులిద్దరూ పాదాలొత్తగా అడరి వారల కుచములంటుచును, వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, బెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, కొడుకున్నెను గోవిందరాజు, వెడగు మాటలు వేవేలాడుతాను, కొడుకుంగనేను గోవిందరాజు, ఎమ్మె కాడు కదే దేవుడు, కుమ్మరించి మేలు గోవిందరాజు,
ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు. పూవారు వద్దనే ఉండగా జాడువలపులు చల్లుచును. ఊడిగ పువ్వారు వద్దనే ఉండగా జాడువలపులు చల్లుచును. వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు. వేడుకతో శ్రీ వెంకటాద్రి మీద కూడి నిందరిని గోవిందరాజు. ఎమ్మె కాడు కదే ఈ దేవుడు. కుమ్మరించి మేలు ఓం నమో వెంకటేశాయ. కాడు కదే ఈ దేవుడు, ఈ దేవుడు, ఈ దేవుడు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ